आप गुस्से को कैसे देखते हैं? आपकी एंगर के बारे में क्या परिभाषा है, क्या अवधारणा है? कई लोग कहते हैं कि गुस्सा भी एक मन का एक भाव है जो निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो ये एंगर है ना, ये हमारी पर्सनैलिटी पर भारी पड़ जाता है। ये हमें बहुत मुसीबतों में डाल देता है और ये हमें पूरी तरह से ख़त्म करके रख देता है। तो एंगर को कैसे मैनेज करें, आज की वीडियो में इसी पर बात होगी। मेरे साथ आचार्य लोकेश मुनि जी हैं। गुरुजी बहुत-बहुत स्वागत है। तो एंगर मैनेजमेंट कैसे करें हम? इला जी, मैंने कुछ वर्षों पहले अजमेर जेल में एक शिविर लगाया था जी। और मैं देख रहा था अच्छे से दिखने वाले कैदी जेल के अंदर है। मेरे मन में प्रश्न उपस्थित हुआ और मैंने डीआईजी से स्वीकृति लेकर के एक एक कैदी से संवाद शुरू किया। दो मुख्य कारण थे, एक गुस्सा और दूसरा नशा। ये दोनों ही हमारे विवेक को नष्ट करते हैं और मनुष्य की मौलिक विशेषता है कि उसको रीजनिंग माइंड मिला है, विवेक की शक्ति मिली है। और महावीर कहते हैं विवेके धम्ममाइये। गुस्सा चूंकि विवेक पर प्रहार करता है और जब विवेक शून्य व्यक्ति हो जाता है वो गुस्से में ऐसा भी कुछ कर बैठता है कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। एंगर को नियंत्रण करने के लिए इसको प्रक्रिया को समझना होगा। मेडिकल साइंस के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16-17 श्वास लेता है और एंगर का भी एक व्हीकल है और उसका व्हीकल है छोटा श्वास। वो आपके जब भीतर भी प्रवेश करेगा, जब भी वो छोटे श्वास की सवारी करके आता है। तो अगर आप डीप ब्रीथिंग को साथ लेते हैं, दीर्घ श्वास प्रेक्षा को साथ लेते हैं और उसके साथ हम कलर मेडिटेशन, सफेद रंग का कलर मेडिटेशन का प्रयोग करवाते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं डीप ब्रीथिंग और कलर मेडिटेशन के द्वारा लोगों ने अपने गुस्से पर नियंत्रण पाया है। उसका अभ्यास करते वक्त और जितना एंगर अधिक होगा, किसी भी प्रकार का आवेश और आवेग के अनुसार हमारी श्वास की संख्या बढ़ जाती है। आपने कभी देखा होगा भयंकर गुस्से करने वाले व्यक्ति ऐसे नाक फड़फड़ाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, है ना? क्योंकि जितना उसका तापमान बढ़ेगा उतनी श्वास की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जब हम डीप ब्रीथिंग को साधते हैं, मैंने जैसे कहा दरवाजा बंद है, व्यक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपने दीर्घ श्वास साध लिया है, भले ही गुस्से का कारण क्यों न उपस्थित हुआ हो, वो आपके भीतर एंटर नहीं कर पाएगा अगर आपका दीर्घ श्वास को साधा हुआ है, क्योंकि उसको छोटे श्वास की सवारी के द्वारा ही वो आता है। इसलिए इसको एंगर मैनेजमेंट को करने के लिए डीप ब्रीथिंग के साथ कलर मेडिटेशन का प्रयोग करना चाहिए और मैं इसके लिए ऐसे शिविर लगाता हूं जिसके अंदर व्यक्ति आकर के गुस्से से नियंत्रित हो सकता है। अच्छा, एक कलर मेडिटेशन में क्या होता है, कलर थेरेपी में क्या होता है? देखिए इलाजी कलर का, रंगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं आपसे पूछूं, आप बताइए कूली की कलर लाल रंग की ड्रेस क्यों है? जज या वकील काली ड्रेस क्यों पहनता है? हमारे सन्यासी गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? मैं जैन सन्यासी सफेद वस्त्र क्यों पहनता हूँ? रंगों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है, बल्कि रंग चिकित्सा एक पूरी प्रणाली है चिकित्सा की, है ना? लाल कलर इसलिए कूली के वो अधिक भार वहन कर सकता है। कोर्ट में जज या वकील प्रभावित न हो, काला कलर का उपयोग होता है। तो रंगों का बड़ा प्रभाव है और व्हाइट कलर जो है शांति का प्रतीक है और डीप ब्रीथिंग के साथ उस कलर को ऑटो सजेशन की प्रक्रिया के साथ जब हम करवाते हैं तो भीतर से रासायनिक परिवर्तन होता है और एंगर मैनेजमेंट को आदमी जो है हासिल कर लेता है। आपने देखे हैं कुछ ऐसे केसेस जहां पे आपको लगा कि यार इसका तो मैं गुस्सा कभी कंट्रोल कैसे ही देखूंगा, और हुआ है वाकई कंट्रोल? सैकड़ों उदाहरण मेरे पास, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। बंबई के एक साधक आए शिविर के अंदर, चैन स्मोकर थे, भयंकर गुस्सेल थे, घर परिवार नरक बन गया था। शिविर में भर्ती हुए, 1-2-3 दिन में भागने की तैयारी कर रहे थे। जैसे तैसे समझा बुझा के रहे, 7 दिन का शिविर किया, फिर तो उनको भीतर से चेंज होने लगे। अच्छा। लगातार दूसरा शिविर किया। घर जब गए तो उनकी पत्नी ने उनके ससुर से कहा कि अरुण तो साव बदला भी गए उसे। तो ससुर बोला कुछ नहीं है, ऐसे ही नया नया। थोड़े दिनों में मित्रों ने कहा कि अरुण तो बिल्कुल बदल गया है ना? ये केवल कहने की बात नहीं, व्यक्ति बदलाव प्रयोग से आता है। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। घर परिवार के कारण से, गुस्से के कारण से, थोड़ा सा सब्जी में नमक कम है, चौगा फेंक दिया, फोन का तोड़ दिया, थाली फेंक दी, लेकिन प्रयोग से गुजरने के बाद वही व्यक्ति इतना बदल जाता है कि विश्वास करना मुश्किल होता है क्या ये वही व्यक्ति है। हाँ, बदलाव आता है, वो प्रयोग के द्वारा आता है, प्रयोग करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, बदलाव के जिम्मेदार आप ही हैं
और इसकी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।